हे दोस्तों, एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं निर्गुण भक्ति सागर आदिकाल की, जिसे ज्ञानेश्वरी या संत काव्य भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका नामकरण देख लेते हैं। नामकरण में इसका क्या नाम और किसने कैसे रखा, इसके बारे में देखेंगे। तो ज्ञानेश्वरी शाखा जो नाम रखा वो रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा। फिर निर्गुण भक्ति शाखा किसने रखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राम कुमार वर्मा ने रखा संत काव्य। परशुराम चतुर्वेदी ने भी संत काव्य और गणपति चंद्र गुप्त ने भी संत काव्य रखा। कई बार पेपर में पूछ लेता है कि ये जो नाम है किस कवि के गए हैं, या फिर किसने इसे किस युग से किस नाम से पुकारा है। बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं निर्गुण भक्ति शाखा या संत काव्य धारा की शाखा के प्रथम कवि किसने किसको माना है। तो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है, कबीरदास को निर्गुण भक्ति शाखा का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को, गणपति चंद्र गुप्ता और राम कुमार वर्मा ने नामदेव को, और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कबीरदास जी को माना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों, इस काव्य की एक और इम्पोर्टेंस है इस काव्य धारा में, यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो कबीर पंथ था इसके प्रवर्तक कौन थे। कबीर केंद्र कहाँ था, काशी, और कबीर के मुख्य शिष्य थे धर्मदास। फिर देखते हैं आगे की ओर, सिख के धर्म के प्रवर्तक कौन थे। सिख धर्म के प्रवर्तक थे गुरु नानक। केंद्र कहाँ था, पंजाब। इस काल के सबसे प्रमुख कवियों में कबीरदास जी प्रमुख हैं। की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 ग्रंथ हुए, 3 भाग हुए, रामायणी, शबद और साखी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका अर्थ क्या है। तो रामायणी का अर्थ होता है रामायण, इसमें चौपाई और दोहा है। ठीक है, भाषा है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। शब्द का अर्थ है शब्द, प्रयुक्त छंद है गेय पद, वही भाषा है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। साखी का अर्थ है साक्षी, प्रयुक्त छंद है दोहा। ठीक है, राजस्थानी, पंजाबी, मिली खड़ी बोली। कबीरदास को एक और इम्पोर्टेंस है कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी के नाम से जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को भाषा का डिटेक्टर कहा है। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है पेपरों में कि भाषा का डिटेक्टर कौन है, तो कबीरदास किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली सबसे अति प्राचीन सन 1512 ईस्वी में लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारे दूसरे कवि हैं हरिदास निरंजनी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अष्टपदी जोग, ब्रह्मा स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग, संग्राम जोग। ठीक है, और इनकी भाषा है ब्रजभाषा। बढ़ते हैं आगे की ओर। सिंगा जी की रचनाएं हैं सिंगा जी के दृढ़ उपदेश, सिंगा जी के आत्मबोध, सिंगा जी का दोष, सिंगा जी का नारद, सिंगा जी का शहद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी का वाणी बोली, सिंगा जी का सात पाठ। यानी इनकी रचनाएं बहुत ही आसानी से पकड़ में आ जाती है, क्योंकि हर रचना के आगे सिंगा जी लिखा हुआ था। इनकी भाषा है निमाड़ी। बढ़ते हैं दादू दयाल की ओर। दादू दयाल, इनकी रचना है हरडे पानी, अंगवधु, काया बोली। भाषा इनकी क्या है, राजस्थानी खड़ी बोली और मिश्रित भाषा। फिर आगे बढ़ते हैं मलुक दास। मलुक दास की रचनाएं हैं रत्नखान, ज्ञानबोध, ज्ञान परोक्षी, ये अवधी भाषा में है। भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, बारह खड़ी, रामावतार लीला, ब्रजभाषा, ध्रुवचरित्र, सुख सागर और शब्द, ये हमारी ब्रजभाषा में है। आगे बढ़ते हैं बाबा लाल को देखते हैं। बाबा लाल की रचनाएं हैं असरारे मार्फत, नंदी रुनिकाथी। ठीक है, सुंदरदास की रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। ठीक है, रज्जब की है सबग्गी। आगे बढ़ते हैं गुरु अर्जुन सिंह की रचनाएं हैं सुखमणि, बावनी आहरी, बारहमासा। निरंजन की रचनाएं हैं शांत सरसी, निरंजन संग्रह। अक्षर अनन्या की रचनाएं हैं राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश। और भी प्रमुख कवि हैं, जैसे इनका जन्मस्थल भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे धर्मदास, ठीक, इस काल के धर्मदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो बोधगढ़। इनके गुरु का क्या नाम था, कबीरदास। धन्ना के गुरु का नाम रामानंद। ठीक है, किस जाति के थे, जाट थे। धर्मदास क्या था, बनिया था। पीपा के गुरु का नाम रामानंद, सेन के गुरु का नाम रामानंद। ठीक है, ऐसे ही कई बार गुरुओं के नाम भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो बाबरी साहिबा के गुरु का नाम था मायानंद, और रज्जब के गुरु का नाम था दादू दयाल। बाकी आप देख सकते हैं बहुत से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि धर्मदास की जाति क्या थी, तो बनिया जाति थी। ठीक है, या फिर उनका जन्म स्थान भी पूछ लेते हैं। खासकर कबीरदास से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे कबीरदास स्पेशल। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।